दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत राजा बलि और माता लक्ष्मी से हुई थी। इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा बता दें कि राखी के दिन भद्रा का साया देखकर ही राखी बांधी जाती है। लेकिन इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं और क्या है इस दिन का शुभ मुहूर्त, ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का इतिहास क्या है, राखी का इतिहास क्या है और इस बार राखी बांधने का शुभ समय क्या है। क्या इस बार राखी बांधने में कुछ विचार करने की चीज़ें हैं या नहीं है। राखी आप बांधें, वो समय कौन सा शुभ है जिससे आपको अच्छा फल भी मिले और जिसको आप राखी बांधे अपने भाई को, उसका जीवन भी खुशहाल रहे। देखिए दर्शकों, मुहूर्त का, समय का, वक्त का बहुत प्रभाव है। ऐसे जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे कि वक्त ही होता है, समय होता है जब हम ऐसे कार्य कर देते हैं और हमारा कार्य सफल हो जाता है। इस बार रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार, जो भाई बहन के अटूट बंधन का त्यौहार है, इस दिन बहनें अपने भाइयों को कुमकुम, चावल, तिलक लगा के, मिष्ठान लगा करके, आरती उतारते हुए भाई को राखी बांधती हैं, सूत्र बांधती हैं और ये बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में भी बताएंगे और आज हम बात करेंगे कि राखी आप इस बार किस मुहूर्त पर बांधे, कौन सा समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपका भाई बहन का प्रेम भी हमेशा अटल बना रहे। मुहूर्त का फर्क पड़ता है। जैसे आप भद्रा काल में अगर राखी बांध देते हैं कभी, तो जाहिर सी बात है वो नुकसानदेह होती है और भाई बहन के प्रेम को भी कहीं ना कहीं बाद में नुकसान पहुंचाती है। रक्षाबंधन का इतिहास भगवान के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। कई पूजाओं में ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नत्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचला। भगवान विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा है। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, भगवान विष्णु जब दानवीर राजा बलि की परीक्षा लेने गए, राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया, भगवान विष्णु परीक्षा लेने गए और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि को पता भी हो गया, उनके गुरु ने बताया भी, उसके बावजूद भी भगवान विष्णु की परीक्षा में वो सफल हुए। तीसरे पग में, तीसरा पग रखने के लिए भगवान ने सब कुछ नाप लिया। 2 पग में तीसरा पग रखने के लिए भगवान विष्णु को जगह नहीं मिली, तो राजा बलि ने अपना सर दे दिया था रखने के लिए। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने कहा, हमारा सब कुछ चला गया प्रभु, अब आप मेरे साथ चल करके पाताल लोक में मेरे साथ निवास कीजिए। भगवान विष्णु को वरदान में मांग के राजा बलि ले गए। इधर माँ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी परेशान हो गई और फिर उन्होंने लीला रची। यही पूर्णमासी तिथि थी, रक्षाबंधन का दिन था। माँ लक्ष्मी ने लीला बनाई और एक गरीब कन्या बनकर जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर परेशान होकर रोना शुरू कर दिया। तो राजा बलि ने अपने द्वारपालों को देखा कि देखो कौन आया है। तो राजा बलि ने जब पता करवाया तो माता लक्ष्मी, जो गरीब महिला, गरीब कन्या के रूप में खड़ी थी, उन्होंने यही कहा कि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और आज के दिन राखी बांधना चाहिए भाई को, लेकिन हमारे पास कोई भाई नहीं, हम किसे राखी बांधे। तो राजा बलि ने कहा, मुझे राखी बांध दीजिए। और इसके राखी बांधने के बाद जो आप यथाशक्ति दान देते हैं, तो राजा बलि से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया था। लेकिन जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति, तपस्या, उदारता को देखते हुए, त्याग को देखते हुए वरदान दिया था कि हर वर्ष 4 माह में आकर के पाताल लोक में आपके साथ रहूंगा। हम उसे ही चतुर्मास कहते हैं। जब 4 महीने भगवान विष्णु का, हम कहते हैं ना, सैन में चले गए। चतुर्मास जब चलता है, जब शुभ कार्य, लगभग कुछ चीज़ें वर्जित हो जाती हैं, तब सृष्टि का सारा भार भगवान शिव चलाया करते हैं, वही चतुर्मास है। तो रक्षाबंधन का इतिहास राजा भगवान विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। इस बार आप रक्षाबंधन कब कैसे बांधे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है, इस बार रक्षाबंधन में कुछ खास परेशानियां नहीं है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा, भ्रांतियां बहुत फैली हैं, पंचक है, ये है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हाँ, रक्षाबंधन में केवल भद्रा का विचार किया जाता है। अगर भद्रा काल में आपने राखी बांधी है भाई को, तो समझ लीजिए वो अनिष्टकर सिद्ध होगी, साबित होगी। इसलिए इस बार भद्रा सुबह 6 बज के
15-16 मिनट में लगभग समाप्त हो जाएगी। 6:16 में भद्रा समाप्त हो जाएगी, प्रातः काल ही। उसके बाद सारा दिन आपके लिए है, सारा दिन मुहूर्त आपके लिए है। लेकिन इसमें उत्तम समय कौन सा है? देखिए, रक्षाबंधन बांधने के इस बार सारा दिन खुला टाइम है, क्योंकि शाम को राहु काल छोड़ करके बाकी आप सारा दिन राखी बांध सकते हैं। लेकिन स्थिर लगन में राखी बांधना बहुत फायदेमंद होती है, बताते हैं आपको। देखिए, सुबह 6:16 से 16 मिनट पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सुबह 6:17 से लेकर के और 7:52 तक आप राखी बांध सकते हैं। ये भी स्थिर लगन है, ये भी आपके लिए शुभ समय है। उसके बाद अगर यहाँ पर अब राखी ना बांध पाए तो फिर दोपहर को 12 बजे से 2:44 तक, दोपहर 12 बजे से 2:44 तक स्थिर लगन है। ये समय रक्षाबंधन, भाई को राखी बांधने के लिए बहुत पवित्र और शुभ कहा गया है। यहाँ भी स्थिर लगन है, वृश्चिक लगन चलेगी। फिर शाम को 6:32 से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक, अगर किसी वजह से आप दिन में राखी ना बांध पाए तो शाम को 6:32 से लेकर के रात को 8 बजे के बीच तक आप भाई को राखी बांध सकते हैं। तब भी स्थिर लगन है, कुंभ लगन है। तो स्थिर लगन में राखी बांधने से भाई की दीर्घ आयु होती है, भाई खुशहाल रहता है और बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता भी चलता रहता है। वैसे इस बार राखी बांधने का आपके पास खुला समय है, तो जो समय हमने बताया आपको मुहूर्त में शोध करके, वो समय आपके लिए बहुत उत्तम साबित हो सकता है। अगर आप भाई का ज़्यादा उत्तम चाहते हैं, भाई का कल्याण चाहते हैं, अपना भी कल्याण चाहते हैं, तो स्थिर लगन में राखी बांधें, जो आपके लिए और आपके भाई के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।